तेजपुर यूनिवर्सिटी के तेजस्वी टैलेंटेड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए जीवन भर याद रहने वाला क्षण है। आज आप अपने भविष्य को लेकर जितनी आशा से भरे हुए हैं, उतना ही मेरा आप सब पर अपार विश्वास है। इस भरोसे की कई वजह भी हैं। पहला, तेजपुर का यह ऐतिहासिक स्थान, इसके पौराणिक इतिहास से मिलने वाली प्रेरणा। दूसरा, तेजपुर विश्वविद्यालय में आप जो काम कर रहे हैं, वो मुझे बताया गया है कि वो बहुत ही उत्साह जगाता है। और तीसरा, पूर्वी भारत के सामर्थ्य पर, यहां के लोगों, यहां के नौजवानों की क्षमताओं पर, राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों पर सिर्फ मेरा ही नहीं, देश का भी अटूट विश्वास है। साथियों, अभी अवार्ड और मेडल देने से पहले जो यूनिवर्सिटी एंथम गाया गया है, उसमें निहित भाव तेजपुर के महान इतिहास को नमन करता है। मैं इसकी कुछ पंक्तियां दोहराना चाहता हूं, और इसलिए भी दोहराना चाहता हूं क्योंकि ये असम के गौरव, भारत रत्न भूपेन हजारिका जी ने लिखी है। उन्होंने लिखा है, अग्नि गडर स्थापत्य, कलिया भौमोरार सेतु निर्माण, ज्ञान ज्योतिर्मय स्थेयी स्थानते विराजिसे तेजपुर विश्वविद्यालय। यानी जहां अग्निगढ़ जैसा स्थापत्य हो, जहां कलिया भौमरा सेतु हो, जहां ज्ञान की ज्योति हो, ऐसे स्थान पर विराजमान है तेजपुर विश्वविद्यालय। इन तीन पंक्तियों में भूपेन दा ने कितना कुछ वर्णित कर दिया है। अग्निगढ़ का राजकुमार अनिरुद्ध, राजकुमारी उषा, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा इतिहास, महान ओहोम शूरवीर कलिया भौमारा फुकुर की दृढ़दृष्टि, ज्ञान का भंडार, ये तेजपुर की प्रेरणा है। भूपेंद्र के साथ ही ज्योति प्रसाद अग्रवाल, विष्णु प्रसाद राभा, ऐसे महान व्यक्तित्व तेजपुर की पहचान रहे हैं। आप इनकी कर्मभूमि में, जन्मभूमि में पड़े हैं, और इसलिए आप में गर्व का भाव होना और गौरव के कारण आत्मविश्वास से भरा हुआ आपका जीवन होना, ये बहुत स्वाभाविक है। साथियों, हमारा देश इस वर्ष अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए असम के अनगिनत लोगों का योगदान है। जो उस समय थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए जीवन दे दिया, अपनी जवानी खपा दी। अब आपको
नए भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए जी करके दिखाना है, जीवन को सार्थक करके दिखाना है। अब से लेकर भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक ये 25-26 साल आपके जीवन के भी स्वर्णिम वर्ष हैं। आप कल्पना कीजिए 1920-21 में जो नौजवान, जो बेटी आपकी उम्र की होगी, आज आप जिस उम्र के होंगे, 1920-21 के कालखंड में वो क्या सपने देखते होंगे, वो अपने किन बातों के लिए जीवन ढालते होंगे, किन कामों की पूर्ति के लिए अपने आप को खपाते होंगे। अगर थोड़ा सा स्मरण करें 100 साल पहले आप ही की उम्र के लोग क्या करते थे, तो आज आगे के लिए आपको क्या करना, ये सोचने में देर नहीं लगेगी। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। तेजपुर का तेज पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैलाइए। असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। हमारी सरकार आज जिस तरह नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुटी है, जिस तरह कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में काम हो रहा है, उससे आपके लिए अनेकों नई संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, तेजपुर यूनिवर्सिटी की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। आपके ग्रास रूट इनोवेशंस वोकल फॉर लोकल को भी नई गति देते हैं, नई ताकत देते हैं। ये इनोवेशंस स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में काम आ रहे हैं, जिससे विकास के नए द्वार खुल रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंस ने पीने के पानी को साफ करने के लिए एक कम कीमत वाली आसान टेक्नोलॉजी पर काम किया है। इसका लाभ असम के अनेक गांवों को हो रहा है। बल्कि मुझे तो ये बताया गया कि अब ये नई टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों तक भी पहुंच रही है। मतलब ये आपकी कीर्ति पताका फैल रही है। भारत में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के विकास से हर घर जल पहुंचाने का, जल जीवन मिशन को जो सपना है, उसको एक सशक्तिकरण होगा। बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से जुड़ी एक सस्ती और प्रभावी टेक्नोलॉजी को, उसको लेकर जो काम आप अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, उससे देश की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। साथियों, मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि तेजपुर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट की बायोडायवर्सिटी और रिच हेरिटेज को संरक्षित करने का भी अभियान चला रही है। नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी समाज की वो भाषाएं जिन पर विलुप्त होने का खतरा है, उनको डॉक्यूमेंट करना बहुत सराहनीय काम है। इसी तरह संत श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मभूमि नौगांव के बाताद्रव स्थान में सदियों पुरानी लकड़ी पर उकेरी गई कला का, उसका प्रिजर्वेशन हो, या फिर गुलामी के कालखंड में लिखी गई असम की किताबों और पेपर्स का डिजिटीकरण हो, आप वाकई इतने विविध कामों पर लगे हुए हैं। कोई भी इसको सुनेगा उसको गर्व होगा कि इतना दूर हिंदुस्तान के पूर्वी छोर पर तेजपुर में
ये तपस्या हो रही है, साधना हो रही है। आप वाकई कमाल कर रहे हैं। साथियों, मैंने जब इतना कुछ जाना तो मन में ये सवाल भी आया कि स्थानीय विषयों पर, स्थानीय आवश्यकताओं पर इतना काम, इतनी रिसर्च करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? इसका जवाब भी तेजपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है। अब जैसे आपके हॉस्टल्स चराईदेव, नीलांचल, कंचनजंगा, पटकाई, धानसिरी, सुबनसिरी, कोपिली, ये सभी पर्वतों, चोटियों और नदियों के नाम पर है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जीवन की जीती जागती प्रेरणा भी है। जीवन यात्रा में हमें अनेक मुश्किलों, अनेक पर्वतों का सामना करना पड़ता है, कई नदियों को पार करना पड़ता है। एक बार का काम नहीं होता। आप एक पर्वत चढ़ते हैं तो फिर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। हर पर्वतारोहण के साथ आपकी जानकारी भी बढ़ती है, आपका एक्सपर्टाइज भी बढ़ती है और नई चुनौतियों को लेकर आपका पर्सपेक्टिव तैयार हो जाता है। इसी तरह नदियां भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नदियां कई सहायक धाराओं से मिलकर बनती हैं और फिर समंदर में मिल जाती है। हमें भी जीवन में अलग अलग लोगों से ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए और उस सीख के साथ आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। साथियों, जब आप इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो असम, नॉर्थ ईस्ट देश के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। मुझे तेजपुर यूनिवर्सिटी के ट्रैक रिकॉर्ड और उसके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है और मैं अपने स्टूडेंट साथियों को ये बात विशेष तौर पर कहूंगा कि जब आपकी फॉर्मल एजुकेशन पूरी होती है तो आप सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के फ्यूचर के लिए काम करते हैं। आप बस एक बात याद रखें, अगर आपका पर्पज ऊंचा है तो आपको जीवन के उतार चढ़ाव से उतना असर नहीं पड़ेगा। आपके जीवन के आने वाले 25-26 साल आपके कैरियर के साथ साथ देश के भाग्य को भी तय करने वाले हैं।